हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किया था। तो फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने बेसिक प्रॉपर्टी और अगर एंगल क्या है मोर देन 90 है तो कैसे फाइंड आउट करते हैं, इस कॉन्सेप्ट पे हम लोगों ने डिस्कशन किया था। ठीक है, और क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। तो आज हम लोग बात करते हैं कि जैसे हमने बताया एंगल को जो मेजर करते हैं वो 3 टाइप में मेजर करते हैं। जैसे मान लीजिए फर्स्ट मेजरमेंट डिग्री में करते हैं, ठीक है, या सेकेंड रेडियन में, या फिर ग्रेड सिस्टम में। ठीक, तो आज हम लोग यहाँ पे कन्वर्जन की बात करेंगे कि जब एंगल डिग्री में दिया हो तो उसको रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, या सेकेंड प्रॉब्लम जब रेडियन में गिवन है तो डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं। ठीक, सिंपल समझिए क्या, डिग्री कन्वर्ट डिग्री इंटू रेडियन, डिग्री इंटू रेडियन। अगर डिग्री में वैल्यू दे रखी है, जैसे अब देखो यहाँ पे पहले एक एक एग्जांपल से बताता हूँ। ठीक है, अगर डिग्री में सपोज 60 डिग्री दे रखा है, इसको कन्वर्ट करना इंटू किस में, 60 डिग्री कन्वर्ट इंटू रेडियन। तो अगर 60 डिग्री है तो आप क्या करोगे, 60 डिग्री और ये पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दोगे, पाई पाई रहेगा, ये यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल, 0 से क्या हो जाएगा बेटा, दिस 0 to 0 कैंसिल, और 6 1 जा 6, 6 3 जा 18। तो फाइनली क्या आ गया, पाई अपॉन 3 रेडियन आ गया। क्लियर, पाई अपॉन 3 रेडियन आ गया। दूसरा एग्जांपल देखो, सपोज दैट अगर हम 30 डिग्री की बात करें तो जो डिग्री में दिया रहेगा तो डिग्री को मल्टीप्लाई करते हैं पाई अपॉन 180 से, और 180 और इसमें 30 में सिंप्लीफिकेशन कर लेंगे, फिर ऐसे एज इट इज कॉपी कर देंगे। 0 0 कैंसिल, कितना है 3 पाई अपॉन 118 आ गया, 3 6 जा 18। तो फाइनली क्या आ गया, पाई अपॉन 6 किस में आएगा, रेडियन में आ गया। क्लियर। ठीक, और एक ले लेते हैं यहाँ पे क्या, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, पाई अपॉन 180 करेंगे, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, फिर देखो यहाँ 0 से 0 कैंसिल हो गया, 9 पाई अपॉन 18 आ गया, 9 2 जा कितना होगा 18, पाई अपॉन 2, पाई अपॉन 2 क्या होगा, रेडियन होगा। क्लियर है। अच्छा, तो ये हमने सीखा बेसिक कि यहाँ पे अगर डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और यहाँ पे नंबर का सिंप्लीफिकेशन कर देंगे और पाई के टर्म में आंसर लिख देंगे। क्लियर। अच्छा, दूसरी बात देखो, यहाँ पे कन्वर्जन में अगर कन्वर्ट करना हो, कन्वर्ट रेडियन, रेडियन कन्वर्ट रेडियन इंटू डिग्री, इंटू डिग्री में, इंटू डिग्री में। रेडियन में प्रॉब्लम दे रखी हो, डिग्री में कन्वर्ट करना है। सपोज दैट यहाँ पे 2 टाइप की प्रॉब्लम आएंगे, एक विदाउट पाई एंड विद पाई। ठीक है, विदाउट पाई, ठीक, और यहाँ पे इंक्लूडिंग पाई है, विद पाई, मतलब जिसमें पाई रहेगा। ठीक है, तो सपोज दैट यहाँ पे अगर विदाउट पाई की बात करते हैं, लाइक दिस क्या आएगा, दे रखा है 22। ठीक है, 22 ऐसे 22 लिखा है, डिग्री नहीं लिखा है, मतलब 22 रेडियन। 22 रेडियन को कन्वर्ट करना है किस में, डिग्री में। तो हम लोग क्या करेंगे, 22 को अगर डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ से क्या करना है, 22 को, ये हमारा अभी क्या है बेटा, दिस इज द रेडियन है, दिस इज द रेडियन है, तो इसको कन्वर्ट करना है डिग्री में। तो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180 अपॉन पाई से क्या करोगे, मल्टीप्लाई, 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करोगे, 180 अपॉन पाई। क्लियर। ओके, तो 180 अपॉन पाई किया। फिर देखो यहाँ पे क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में जब प्रॉब्लम किस में दे रखी हो, रेडियन में, रेडियन में गिवन हो, इसमें विदाउट पाई हो, मतलब पाई ना हो, तो उस सिचुएशन में 180 अपॉन पाई करेंगे और पाई की वैल्यू क्या पुटअप करेंगे, पुट हेयर 22 अपॉन 7। तो फाइनली कितना आया, 22 इंटू 180 अपॉन पाई, 22 अपॉन 7। तो देखो बेटा यहाँ से क्या आएगा, 22 इंटू 180 अपॉन पाई इंटू 7, 7 ऊपर जाएगा न्यूमरेटर में जंप करके, तो ये कितना आएगा, 22 से 22 कैंसिल। ठीक है, 6 7 0 जा 0, 7 8 जा 56, फिर 5 बचा, 7 1 जा 7, 7 + 5 12, 7 8 जा 56, 5 कैरी हो, 7 1 जा 7, 7 + 5 12, ये कितना है, डिग्री आ जाएगा। क्लियर। तो जब विदाउट पाई मतलब पाई इंक्लूडेड नहीं होगा, मतलब पाई नहीं होगा, तो 180 अपॉन पाई करेंगे, फिर बाद में पाई की वैल्यू क्या पुटअप करेंगे, 22 अपॉन 7। क्लियर। अच्छा, अब देखो विद पाई में क्या चक्कर है, सपोज दैट यहाँ पे 2 पाई दे रखा है ना। ठीक, तो 2 पाई या ऐसे लिख लेते हैं, 2 पाई अपॉन 3 दे रखा है। ठीक, ठीक है,
तो क्या करो यहाँ भी करना है 2 पाई अपॉन 3, यहाँ पे 180 अपॉन पाई, तो पाई से पाई क्या हो गया कैंसिल, फाइनली कितना है 3 6 जा 18, तो आ गया 2 6 जा 12 120 डिग्री। दूसरी प्रॉब्लम देखो, मान लीजिए यहाँ पे पाई अपॉन 4 है, पाई अपॉन 4 है, तो हमने क्या किया 180 अपॉन पाई किया और पाई से पाई कैंसिल, तो कितना आ जाएगा 4 4 जा 16 4 5 जा 20 45 डिग्री। क्लियर, तो ये समझ में आ गया। यहाँ पे हमने कॉन्सेप्ट बता दिया। अब ठीक है, अभी इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज पे आते हैं। यहाँ समझा दिए कैसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं डिग्री से रेडियन में, रेडियन से किस में डिग्री में। क्लियर, अच्छा और देखो यहाँ पे याद रखिएगा नोट पॉइंट में 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है 60 मिनट, या 1 मिनट इज इक्वल टू क्या होता है 60 सेकेंड। क्लियर, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट या 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। मान लीजिए हो सकता है किसी एंगल में क्या हो, डिग्री में भी दे रखा हो, मिनट में भी दे रखा हो, तो उसको पहले 1 फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, 1 यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, फिर यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। ठीक है, बोलो, तो यहाँ इसको आप लिख लीजिए और समझ लीजिए अच्छे से। अब कन्वर्जन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जब भी कन्वर्ट करना हो सिंपल सा कॉन्सेप्ट यूज़ कीजिए, कन्वर्ट कर लीजिए। ठीक है, रब कर दे रहा हूँ। ठीक, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। जब यहाँ पाई नहीं होगा, रेडियन में होगा, तो आप क्या करोगे 180 अपॉन पाई, और पाई के लिए 22/7 पुटअप करना है। ठीक है, यहाँ पे तो चलो ये कैंसिल आउट हो गया, किसी किसी में डिनोमिनेटर में बचेगा तो उसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, फिर आगे का प्रोसेस भी बताते हैं। ठीक, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। और फिर मैंने एक लेसन बताया था क्या, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई, रेडियन इज इक्वल टू 200 ग्रेड। ठीक है बेटा, अब देखिए यहाँ से और देखिए यहाँ पे लिख रहे हो क्या, जैसे दिस इज द सर्किल। ठीक है, तो ये रेडियस ऑफ द सर्किल क्या है, ओ इज द सेंटर ऑफ सर्किल, ये ओ इज द रेडियस, ओ ए क्या है रेडियस है। ठीक है, ओ ए क्या है रेडियस है। अगर सपोज दैट ये एंगल थीटा फॉर्म कर रहा है ना, ये एंगल थीटा फॉर्म कर रहा है, तो ये ओ ए इसको मान लो बी। ठीक, तो ये हमारा क्या है बी ए आर्क लेंथ है ना, आर्क लेंथ क्या है, इसको आर्क लेंथ है ना, आर्क लेंथ है। ठीक है, तो यहाँ पे आर्क लेंथ और एंगल मेंशन क्या होता है, एंगल इज इक्वल टू क्या होता है आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है, तो यहाँ से जो आर्क अपॉन रेडियस, अगर आर्क को रेडियस डिवाइड करेंगे तो एंगल आ जाएगा, दिस एंगल। बट ये एंगल किस में मेजर होता है, दिस एंगल मेजर इन रेडियन। ठीक है, अगर आप आर्क और रेडियस की जो रखोगे, जैसे आर्क सपोज है सेंटीमीटर है और ये रेडियन भी सेंटीमीटर है, रेडियस भी सेंटीमीटर है, तो ये जब कैंसिल आउट होकर के जो भी फाइनल रिजल्ट आएगा वो रेडियन में आएगा। ठीक, क्लियर है। तो जब ये फार्मूला यूज़ करेंगे तो दिमाग में रखेंगे एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, एंगल यहाँ पे पुट इन रेडियन। बात समझ में है कि नहीं, ओके, इसको भी लिख लो बेटा। और लोग एक्सरसाइज 3.1 करते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 3.1 इतना आप लोग समझ में आ गया होगा। 3.1 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये कह रहा है कि फाइंड द रेडियन मीजर करेस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मीजर। ठीक है, तो रेडियन में प्रॉब्लम दे रखी है, उसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। ठीक है, इसको आप लोगों ने लिख लिया होगा, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। आर्क यहाँ पे अगर सेंटीमीटर है, रेडियन सेंटीमीटर है, तो एंगल रेडियन में आएगा। ये मीटर है, ये मीटर है, तो ये भी रेडियन में आएगा। ठीक है, तो जब यहाँ पे अगर इसका यूज़ करेंगे तो एंगल को ऑलवेज रेडियन पुटअप करना है और ये सेम यूनिट होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बेटा ये कह रहा है कि फर्स्ट प्रॉब्लम जो है कन्वर्जन का है, आपको कन्वर्ट करना है। और कन्वर्ट करने के लिए क्या है, कन्वर्ट करने के लिए फाइंड द रेडियन मीजर करेस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मीजर। तो फर्स्ट प्रॉब्लम में जो फर्स्ट प्रॉब्लम है, इसमें फर्स्ट पार्ट ये कह रहा है कि 25 डिग्री है, 25 डिग्री है, इसको किस में कन्वर्ट करना है रेडियन में। तो ये 25 डिग्री है। ठीक है, तो इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो क्या करोगे 25 डिग्री इंटू पाई अपॉन 180, पाई अपॉन 180। क्लियर, हमने बताया था पाई अपॉन 180 करेंगे, 5 5 जा 25 और 5 3 जा 15, फिर 3 बचेगा, 5 6 जा 10। अब तो कैंसिल होगा नहीं, तो कुल मिला के कितना आ गया 5 पाई अपॉन 36
ये क्या आ जाएगा बेटा, दिस इज द रेडियन, दिस इज द रेडियन। ओके, तो फर्स्ट प्रॉब्लम सिंपल सा था कि 25 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना। तो यहाँ पे पाई अपॉन 180 किया, फिर इसमें 180 और 25 में सिंप्लीफिकेशन कर लिया, फिर जो फाइनल आंसर आएगा उसको ऐसे लिख देंगे। ठीक है, अब जो क्वेश्चन नंबर इसी में सेकेंड पार्ट, मतलब फर्स्ट का सेकेंड पार्ट क्या है, 47 डिग्री 30 मिनट है। अब देखो यहाँ 30 मिनट आ गया, तो हमने अभी बताया था कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना, 60 मिनट। तो अब देखो ये डिग्री में अगर देखो ओवरऑल डिग्री होता तो पाई अपॉन 180 करता मैं, लेकिन यहाँ पे डिग्री के साथ मिनट दे रखा है। इसका मतलब ये हुआ कि देखो माइनस आने तो उससे टेंशन मत लीजिएगा, माइनस को बाहर कर दो। तो 47 ये डिग्री है और ये क्या है प्लस 30 मिनट है। तो अब देखो यहाँ पे 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, तो 1 मिनट इज इक्वल टू 1 मिनट इज इक्वल टू 1 मिनट इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा, 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 डिग्री आएगा। क्लियर, तो इसका मतलब ये हुआ फाइनल, ये 30 यहाँ मिनट था, इसको हमने कन्वर्ट किया तो क्या आएगा 30/60, फिर ये लिख सकते हो डिग्री, मिनट को डिग्री में चेंज कर लिया, ये डिग्री आ गया। तो फाइनल कितना है, -47 प्लस ये कितना 32 जा 1/2, तो ये फाइनल डिग्री आ गया। फाइनल क्या आ गया, डिग्री। इसको सिंप्लीफाई कर लो, माइनस ऑफ कितना आएगा बेटा 2 एलसीएम ले लो, 2 एलसीएम आ गया। ठीक है, और 1 2 जा 2, 2 7 जा 14 और 2 4 जा 8, 8 1 9 प्लस का 1, फाइनली कितना आया भाई 2 7 जा 14 का 4 लिखा, 2 4 जा 8 1 9, तो 95/2 ये आ गया माइनस में। ये ओवरऑल जो 47 डिग्री 30 मिनट लिखा हुआ था ये -95/2 डिग्री आ गया। अब इसको कन्वर्ट करना है किस में, रेडियन में। तो आप रेडियन में कन्वर्ट करने की डिग्री है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे -95 इंटू पाई/180, पाई/180, ये 2 तो रहेगा। अब देखो 5 से कैंसिल कर लो, 5 1 जा 5, 4 बचेगा, 5 9 जा 10 और 5 3 जा 15, फिर यहाँ 3 बचा, 5 6 जा 30। ठीक, तो कितना आ गया 19 पाई/, कितना 72, और ये क्या आया रेडियन आया, दिस इज द रेडियन। और साइन यहाँ माइनस है तो बेटा साइन क्या रहेगा -90 पाई/72 रेडियन। क्लियर, बोलो, एकदम सिंपल सी बातें हैं। ठीक है, अब देखो अच्छा ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो मतलब अगर डिग्री के साथ सेकेंड या मिनट दे रखा है, डिग्री के साथ मिनट या सेकेंड दे रखा है तो उसको कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, 1 डिग्री में 60 मिनट, तो 1 मिनट में कितना 1/60 डिग्री, तो इस 30 मिनट में क्या होगा भाई 1 मिनट में कितना 1/60, तो 30 मिनट 30 को 1/60 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/2 आ गया। ओके, ठीक, तो सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व में आ गया होगा, है ना। अच्छा देखो इसमें थर्ड प्रॉब्लम में क्या दे रखा है, देखो यहाँ पे फर्स्ट का थर्ड प्रॉब्लम देखिएगा बेटा, यहाँ पे ये है 240 डिग्री, 240 डिग्री, तो 240 डिग्री है तो इसको कन्वर्ट करो 240 इंटू पाई/180, ये क्या आ गया दिस इज द रेडियन आ गया, दिस इज द रेडियन। तो देखो यहाँ 0 से 0 कैंसिल, तो फाइनली कितना आया 24/18 आ गया। ठीक है, तो ये किससे कटेगा, हमको लगता है 2 से कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 2 9 जा 10, तो ये कितना आ गया 12 पाई/9। अच्छा अभी देखो 3 से बेटा कट जा रहा है, अच्छा इसको लिख लो 12 पाई/9, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, तो ये कितना आ गया 4 पाई/3, किस में रेडियन में आ गया। रेडियन आया कि नहीं आया, बोलो। तो इजी है कि नहीं, डिग्री से रेडियन में इजीली कन्वर्ट हो जा रहा है। ठीक है, बोलो बेटा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट क्या दे रखा है 520 डिग्री, 520 डिग्री। तो 520 डिग्री है, तो आपने कहा सर 520 डिग्री से जब रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं पाई/180 से मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छा फिर इसका सिंप्लीफिकेशन कर लें, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 52 पाई/18 हो गया। अच्छा 2 से कैंसिल होगा, 2 9 जा 18, तो यहाँ बेटा क्या होगा 2 2 जा 4 और 2 6 जा 12, ये आया। अच्छा अब कोई 26 है 9 है तो 3 से कैंसिल होगा नहीं, तो इसको हमने क्या किया कि 26 पाई/9 ये क्या लिख दिया, दिस इज द रेडियन। ओके, क्लियर है, ये रेडियन में हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया। ठीक, समझ में आ नहीं आया। तो डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना तो सिंपल सा क्या करते हैं कि डिग्री में जो वैल्यू गिवन है
तो उसको पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 180 को जो न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन है उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फिर रिजल्ट इन टर्म ऑफ पाई रख देते हैं। ठीक है, लिखो बेटा। ठीक है, आप लोगों ने लिख लिया कि नहीं? तो डिग्री से रेडियन में कन्वर्जन समझ में आ गया। ठीक, अच्छा, तो अब इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है, इसका रिवर्स है। फाइंड द डिग्री मेजर करस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग रेडियन मेजर। ठीक है, अब प्रॉब्लम किस में गिवन है? रेडियन में गिवन है, उसको हमको डिग्री में कन्वर्ट करना है। ठीक है, रेडियन में गिवन है, किस में कन्वर्ट करना है? डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो ये भी मैं अभी बता रखा हूँ। ठीक, तो रेडियन से डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट, ये देखो यहाँ पे 11/16 है, ये किस में है? दिस इज द रेडियन है, तो इसको कन्वर्ट करना। अच्छा, तो अगर 11/16 को कन्वर्ट करना है तो देखो क्या करोगे बेटा। पहली बात तो क्या 11/16 180/पाई करोगे, बिल्कुल सही, पाई। ठीक, तो ये किस में आ गया? दिस इज डिग्री आ गया। पहले सिंप्लीफाई कर लो, बाद में डिग्री का साइन लगा देना। ठीक है, दिस इज द डिग्री। टेक पाई इज इक्वल टू पुट हियर 22/7। पाई इज इक्वल टू 22/7 मैंने पुटअप किया। देखो 11/16 180/पाई 22/7, तो ये 7 पुटअप किया। ये 7 जंप करके कहाँ जाएगा? न्यूमरेटर में। 11/16 इंटू 180/22, ये 7 हो जाएगा। 11 1 जा 11, 11 2 जा दिस। ठीक है, 2 1 जा 2, 2 90 जा दिस, तो कितना जाएगा? 90 इंटू 7 अपॉन क्या आएगा? 16 आया। अच्छा, ये देखो बेटा 2 से कैंसिल होगा, 2 8 जा दिस, 2 45 जा। क्लियर? अब देखो ये कैंसिल नहीं होने वाला है, तो क्या करोगे? ये 7 5 जा 35 और 7 4 जा कितना होता है? 28। 28 प्लस 3 कैरी हुआ ना, 7 5 जा 35, तो 3 कैरी हुआ, 7 4 जा कितना? 28। 28 प्लस 3 कितना आएगा? 31 आएगा। तो यहाँ पे कितना आ गया? 315/8। ये किस में आया? डिग्री में आया। अभी थोड़ा देखने में अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, तो ये डिग्री में आ गया। तो आप क्या करोगे? यहाँ पे डिवाइड करोगे। ठीक है, क्योंकि अगर मान लीजिए हो सकता है कभी कभी जब पाई की वैल्यू पुटअप कर दे तो इंटीजर आ सकता है, फ्रैक्शन में आएगा तो उसको 1-2 स्टेप और कन्वर्ट करेंगे डिग्री में, फिर कुछ मिनट में, सेकेंड में। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, बेसिक क्या है, अब 8 से डिवाइड करोगे इसको, 315 को, तो कितना आएगा? 8 4 जा नहीं, 8 4 जा नहीं जाएगा, 8 3 जा। ठीक है, 11 - 4 7 आएगा, 5 8 9 जा 72, कितना बचा बेटा? 3। तो देखो यहाँ पे 3 रिमाइंडर आ रहा है। कितना आ रहा है? 3 रिमाइंडर आया। अब इसका क्या मतलब है? ये जो नंबर लिखने का रिप्रेजेंटेशन 39 प्लस क्या लिखोगे? 39 प्लस 3/8, ये तो लिखोगे। 39 पूरा कंप्लीट डिग्री हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि सर यहाँ से 39 कंप्लीट डिग्री हो गया प्लस 3/8 हुआ, ये भी डिग्री हुआ, ये भी क्या हुआ? डिग्री हुआ। अब आप ये बताइए 1 डिग्री इक्वल कितना होता है? 60 मिनट। इस बंदे को 60 से मल्टीप्लाई करो, 39 डिग्री कंप्लीट आ गया प्लस 3/8 इंटू 60 मिनट। ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा? 4 2 जा 8, ठीक है, और 4 1 जा 4, 2 बचा, 4 5 जा 10, तो कितना आ जाएगा बेटा? ये आ गया 39 डिग्री, और ये 15 3 जा 45/2, ये सेकेंड आया, क्या आया? सॉरी, दिस इज द मिनट। 1 डिग्री इक्वल 60 मिनट, तो ये मिनट आ गया। अभी भी देखो यहाँ पे इसमें आ रहा है, तो आप क्या करोगे? 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। तो फाइनली क्या आ गया? 39 डिग्री। स्टेप बाय स्टेप चल रहा प्रोसेस। यहाँ पे 45/2 इंटू 60, अब ये आ गया सेकेंड आ गया। क्लियर? ये दिस इज क्या आ जाएगा? सेकेंड। तो अच्छा, अभी एक काम करो, यहाँ पे ये मिनट में आया। अच्छा, ये देखो मिनट में है, तो अभी 60 से यहाँ डायरेक्ट मल्टीप्लाई मत करो। ये 45/2 है, तो 45/2, तो 45 को 2 से डिवाइड करोगे तो इंटीजर वैल्यू कितनी आएगी? 2 2 जा 4 अपान, यहाँ पे 5 बचेगा, 2 2 जा 4, 1 बचा। इसका क्या मतलब है कि ये मिनट था, अभी क्या था? मिनट। तो अब ये क्या आ गया? 39 डिग्री और प्लस 45/2 क्या लिख लिया? 22 सेकेंड। देखो यहाँ सेकेंड का साइन बना दिया, और प्लस क्या बचा बेटा? 1/2, सॉरी 22 मिनट
1/2 मिनट बचा, क्लियर, हाफ मिनट बचा। अब ये इंटीजर चाहिए, यहाँ से 2 हटाना है, फिर क्या करोगे, अगेन 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, तो क्या आ गया 39 डिग्री प्लस 22 मिनट प्लस 1/2 इंटू 60, ठीक है। तो ये आपका सेकेंड आया इतना पार्ट, ये क्या आ गया सेकेंड आ गया, तो ये कितना आ गया 30 आ गया, तो कुल मिला के कितना आया 39 डिग्री 22 मिनट और 30 सेकेंड आ गया। ये हमारा फाइनल आंसर आया, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, यहाँ पे जैसे यहाँ तक का हो गया, यहाँ पे आंसर छोड़ना, मतलब यहाँ तक आंसर नहीं ला जाना, आपको यहाँ तक पहुँचाना पड़ेगा, ठीक है। 1-2 स्टेप, जैसे मान लीजिए अगर अगर हम 180/पाई कर रहे हैं तो पाई की वैल्यू 22/7 पुटअप कर रहे हैं, अगर वैल्यू इंटीजर नहीं आ रही है तो उसको हम लोगों क्या करेंगे, 1-2 स्टेप और कैलकुलेट करेंगे, जो वैल्यू होगी, ठीक है, डिग्री मिनट या सेकेंड में बताना रहता है, ठीक। तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। यहाँ आया 8 से डिवाइड किया तो इंटीजर वैल्यू 39 निकल के, अब 3/8 डिग्री है, फ्रैक्शन में है, तो 1 डिग्री क्या होता है 60 मिनट होता है, 60 से मल्टीप्लाई किया, जो सिंप्लीफाई किया आपका आया कितना 45/2, तो 45/2 आया, तो ये फ्रैक्शन में, तो इसको फिर 2 से डिवाइड किया तो 22 आया, जब 22 आया तो 22 पूरा होल पार्ट आ गया प्लस 1/2 बचा, ठीक है, क्लियर। तो 1/2 मिनट, अब देखो 1 मिनट इज इक्वल टू क्या होता है, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड होता है, फिर 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये जो हमारा 11/16 रेडियन था वो कन्वर्ट होके क्या आ गया 39 डिग्री 22 मिनट 30 सेकेंड आ गया। अच्छा, एक बात और बोल दे रहा हूँ, जरूरी नहीं कि जैसे लास्ट में ये ओवरऑल डिवाइड हो गया 30 सेकेंड दे दिया, हो सकता है कभी कभी जब हम लोग सेकेंड में कन्वर्ट करें तब भी वहाँ पे कुछ फ्रैक्शन के फॉर्म में आएगा, बट हम लोग वहीं पे प्रॉब्लम को स्किप कर देंगे, क्लियर, बोलो। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा। अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम नंबर सेकेंड में क्या है -4 रेडियन है, -4 क्या है रेडियन है, तो -4 इंटू क्या 180/पाई करोगे, ठीक है, तो क्या जाएगा 180/पाई करोगे तो क्या आएगा -4 इंटू 180/पाई, टेक पाई इक्वल टू 22/7, तो कितना आ जाएगा -4 इंटू 180/पाई, ये 7 ऊपर जाएगा तो कितना आएगा 2 2 जा 4 2 11 जा 10, तो कितना आया 7 2 जा 14 इंटू 180/11, ठीक है। अब देखो 14 को 180 से मल्टीप्लाई करो, 14 को 180 से क्या करोगे मल्टीप्लाई, 180 मल्टीप्लाइड बाई 14 कितना आएगा बेटा 4 0 4 8 जा 32 4 1 जा 4 4 प्लस 3 7, ठीक है। ये 0 आ जाएगा, 1 0 जा 0 1 8 जा 8 1 1 जा 1, तो 0 2 आ गया, 8 7 15 1 1 2 कितना आ गया माइनस का 2520/11 आ गया, क्लियर। अब देखो यहाँ पे देख लीजिए कैलकुलेशन सही होना चाहिए, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे किया है 2 और 8 + 7 15 112, ठीक है। अब देखो 11 से डिवाइड करोगे क्योंकि फ्रैक्शन में आ गया, अच्छा माइनस का कोई चक्कर नहीं, माइनस आपका साइन जो है बाहर उसको लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये 11 से डिवाइड किया, 11 2 जा 22, कितना बचा यहाँ पे 3, ठीक है, 5 - 2 3, अब देखो यहाँ 2 लिखोगे, फिर 11 2 जा फिर 22 जाएगा, फिर 0 आएगा 1 आएगा, 11 9 जा कितना आएगा 99, 11 9 जा 99, 11 2 जा 22, फिर यहाँ पे 3 बचा 2 आया, 2 यहाँ पे कॉपी किया, ठीक है। तो 11 2 जा 22, फिर यहाँ 2, यहाँ पे 3 में से 2 जाएगा 1, 0 यहाँ पे कैरी गया, तो 11 9 जा 10, तो ये 99, यहाँ पे क्या बचा 1, तो इसका क्या मतलब है ये ओवरऑल माइनस बाहर कर दिया हमने, वो बाद में लिखेंगे, 229 डिग्री हो गया प्लस 1/11, ये किस में हो गया ये 1/11 डिग्री हुआ, तो इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, यही कर ले रहा हूँ, बार बार स्टेप ज़्यादा लेंदी हो जाएगा ना। तो ये क्या आ गया ये मिनट आ गया, ये क्या आ गया बेटा मिनट आ गया। अब देखो 60/11 है, तो 60/11 है, तो 11 5 जा कितना आया 55 आया, 5 बचेगा, अच्छा क्या आ गया माइनस का 229 डिग्री प्लस ये 5 मिनट प्लस कितना बचा 5/11, ये मिनट बचा, इसको फिर 60 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये सेकेंड आ गया, क्लियर, बोलो। तो ये आएगा माइनस आप 229 डिग्री प्लस का 5 मिनट प्लस ये कितना आएगा बेटा देखो 6 5 जा, ये आपका आ गया 300/11, कितना बचेगा
11 2 जा 22 अपॉन 11 2 जा 22 अपॉन, देखो 11 2 जा 22 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, 11 2 जा 22, यहाँ पे 0 माइनस ये 8 आएगा और यहाँ पे देखो 8 बचा 0, 11 कितना 11 7 जा, ठीक 8 जा ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, तो 11 7 जा, तो कुल मिला करके यहाँ फिर देखिए क्या हो रहा है 77 क्या 3 बचा। अब मतलब तुम समझ सकते हो कि देखो 3 फिर रिमाइंडर बच गया। इस वाली सिचुएशन में रिमाइंडर बच नहीं रहा था, उसमें मिनट में कन्वर्ट किया, फिर सेकंड में कन्वर्ट किया, उसके बाद भी रिमाइंडर बच गया। इसका मतलब क्या है कि अब यहीं पे प्रॉब्लम को स्किप कर देंगे। ये 5 मिनट आया हमारा और ये कितना आ गया 11 दिस, तो 27 सेकेंड आ गया। क्लियर, तो फाइनली कितना आ गया, हम इसको ऐसे लिख देंगे माइनस अप टू 29 डिग्री 5 मिनट 27 सेकेंड। क्लियर अप्रॉक्स, बात समझे नहीं? ठीक, तो एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, इसको हम लोग इजीली सॉल्व कर लेंगे। हाँ, अब अगर देखा जाए तो कोई एग्जाम में पूछने वाला क्वेश्चन या तो आपसे ये पूछेगा या तो ये आपसे ये पूछेगा। ठीक है, क्लियर है? इसको बेटा रब कर दे रहा हूँ। फर्स्ट का देखिए बेटा, थर्ड पार्ट देखिए। फर्स्ट का थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, बहुत ईजी है, सॉरी सेकेंड का थर्ड पार्ट ये कह रहा है आपसे, ये है 5 पाई अपॉन कितना 6। ये कितना इजी था क्वेश्चन, 5 पाई अपॉन 3। ये किस में है, दिस इज द रेडियन में है, तो रेडियन से डिग्री है और यहाँ पे पाई इंक्लूड है, विद पाई है, तो ये तो बहुत ईजी है। 180 अपॉन हमने क्या किया, पाई किया, पाई से पाई क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ गया, देखो 3 6 जा भी हो गया, तो ये 6 5 जा 300 डिग्री आ गया। क्लियर, बोलो बेटा। इसका फोर्थ पार्ट देख लो, पाई इंक्लूड होगा तो उसमें कोई करना ही नहीं, 6 पाई 7 पाई अपॉन 6, 180 अपॉन क्या किया, पाई किया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 7 अपॉन 6 इंटू 180, 6 3 जा 18 कितना हो गया, 7 3 जा 210 डिग्री। क्लियर, 7 3 जा 210 डिग्री। ओके, बोलो बेटा। पाई जब होगा तो उसमें फिर पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, फिर वहाँ पे कोई कैलकुलेशन ही नहीं है। इसको लिख लिया ना, ठीक। क्वेश्चन में देखिए 3 क्या कह रहा है कि अ व्हील मेक 360 रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट। एक व्हील है जो 360 रिवॉल्यूशन करती है ओनली 1 मिनट में। ठीक है, 1 मिनट में 360 रिवॉल्यूशन। ठीक, क्लियर। उसके बाद फिर क्या बोल रहा है कि थ्रू हाउ मेनी रेडियन डज इट टर्न इन 1 सेकेंड, 360 रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, a wheel 360 number of revolution in 1 minute is equal to 360। 360 सोचो रिवॉल्यूशन कर रही है, मतलब समझ रहे हो ना, जैसे ये एक रिवॉल्यूशन हुआ, फिर 2, फिर 3 4 5 6 7, ऐसे 360 रिवॉल्यूशन हुए कितने मिनट में, 1 मिनट में। तो ये प्रॉब्लम ये कह रहा है कि 1 सेकेंड में जो एंगल बनेगा, ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है कि हाउ मेनी रेडियन डज इट टर्न इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में जो ये एंगल फॉर्म होगा रेडियन में कितना होगा। ठीक है, तो अब आप ये बताइए 360 रिवॉल्यूशन हो रहे हैं तो एक रिवॉल्यूशन में कितना एंगल बनता है, बोलो। अगर कोई बंदा है, हमने कहा ऐसे एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट किया, कितना बनाया 2 पाई। ठीक, तो 360 में कितना बनाएगा, 360 इंटू 2 पाई। भाई एक में बंदा 2 पाई बना रहा है तो 2 में कितना 2, 3 में 3 पाई, मतलब अगर एक रिवॉल्यूशन में 2 पाई बना रहा है तो अगर 360 की बात करो 360 इंटू क्या बनाएगा दिस, बोलो। ठीक है, तो 1 सेकेंड में डिग्री पूछ रहा है कितना बनेगा। तो देखिए यहाँ से क्या बात करते हैं, अ व्हील नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट 360 है ना। तो इन वन रिवॉल्यूशन एंगल मेड बाय व्हील, एक रिवॉल्यूशन में एंगल जो बनाएगी व्हील कितना बनाएगी 2 पाई। ठीक है, तो इन
360 रिवॉल्यूशन, इन 360 रिवॉल्यूशन एंगल मेड बाय व्हील कितना बनाएगी बेटा? सिंपल सी बात है, 2 पाई को 360 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कितना आएगा? 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 1 7, 720 पाई आ गया। क्लियर? तो 360 रिवॉल्यूशन में 720 पाई बनेगा। ठीक है, आप सोचो ये जो एक रिवॉल्यूशन मतलब 1 मिनट में हो रहा है, मतलब ये इन 1 मिनट, इन 1 मिनट है ना, 1 मिनट, इन 1 मिनट में कितना? इन 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड की बात हो रही है। इन 1 मिनट, ठीक, इन 1 मिनट एंगल मेड बाय व्हील कितना आया? 720 पाई आया। 1 मिनट क्या? 60 सेकेंड में, 60 सेकेंड में हुआ ना, 1 मिनट क्या? 60 सेकेंड में। इन 60 सेकेंड एंगल मेड बाय व्हील कितना? 720 पाई। वही तो सेम वही लिख दिया, 1 मिनट या 60 सेकेंड। तो 1 सेकेंड में क्या आएगा? इन 1 सेकेंड, क्योंकि प्रॉब्लम में 1 सेकेंड के लिए पूछा है, यूनिटरी मेथड यूज कर लेंगे। तो 60 सेकेंड में इतना, तो 1 सेकेंड में कितना? 1 सेकेंड, इन 1 सेकेंड एंगल मेड बाय व्हील 720 पाई अपॉन 60। 0 0 कैंसिल, कितना है? 6 1 जा 6 और 6 2 जा 12, कितना आ गया? 12 पाई। तो इन 1 सेकेंड कितना आएगा? इन 1 सेकेंड में आ जाएगा बेटा 12 पाई एंगल बनाएगा। क्लियर है? बोलो। एकदम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस था। एक रिवॉल्यूशन में 2 पाई एंगल बनता है, तो 360 में 360 इंटू 2 पाई बनेगा, तो ये टोटल आ गया। ये 1 मिनट में एंगल बनेगा, हमको निकालना है कितने का? 1 सेकेंड का। तो 1 मिनट में क्या होता है? 60 सेकेंड, तो 60 सेकेंड से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे 1 सेकेंड की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, बोलो बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि फाइंड द डिग्री मेजर द एंगल सबटेंड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ द रेडियस 100 सेंटीमीटर बाई एन आर्क लेंथ 22 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि जो फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंड एट द सेंटर ऑफ द सर्किल, रेडियस कितना दे रखा है? रेडियस ऑफ द सर्किल बेटा कितना दे रखा है? रेडियस ऑफ द सर्किल दे रखा है कितना? 100 सेंटीमीटर। क्लियर? 100 सेंटीमीटर, तो रेडियस 100 सेंटीमीटर है। अच्छा, आर्क लेंथ क्या दे रखा है? आर्क लेंथ क्या दे रखा है बेटा? आर्क लेंथ है आपका, आर्क लेंथ इज गिवन इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर, मतलब दोनों का यूनिट सेम है। पाई की वैल्यू कह रहा है 22/7 पुटअप करना है। ठीक है, एंगल निकालना है और डिग्री में निकालना है। ठीक, तो देखो यहाँ पे ये सर्किल होगा, है ना, सपोज दैट ये सर्किल है, यहाँ पे ये आर्क लेंथ कितनी दे रखी है? 22 सेंटीमीटर, और रेडियस कितनी है? 100 सेंटीमीटर। क्लियर? अब देखो एंगल इज इक्वल टू क्या बताया था? अभी बताया था ना, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। एंगल रेडियस आर्क लेंथ में रिलेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ जब आर्क लेंथ पुटअप करोगे 22 अपॉन रेडियस कितना पुटअप करोगे? रेडियस कितना पुटअप करोगे? 100। क्लियर? तो ये एंगल आएगा। मैंने बताया जब आर्क लेंथ रेडियस पुटअप को, तो एंगल आता है किस में? रेडियन में। एंगल किस में आता है? रेडियन में। ठीक, तो एंगल आता है आपका रेडियन में। आपने कहा सर रेडियन में आया, इसको कन्वर्ट करना है किस में? डिग्री में। तो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए सिखा रखा हूँ क्या? एंगल इज इक्वल टू 22/100 करना है, और ये 180 अपॉन क्या कर दो? पाई। 180 अपॉन पाई। टेक पाई इज इक्वल टू 22/7। 22 180 अपॉन कितना? 100 इंटू 22/7। ओके, तो देखो ये 7 ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा? 22 180। कैलकुलेशन बेटा जितना फास्ट आप कर सकते हो। ये 100 आ गया, ये 22 7 ऊपर गया, कितना है? 22 से ये कैंसिल, फिर 1 0 से 0 कैंसिल, कितना बचा? 80 इंटू 7 अपॉन 10। क्लियर? अब देखो कितना है? 2 5 जा 10, 2 9 जा 10, 9 7 जा कितना होता है? 63/5। अब देखो फ्रैक्शन में आएगा, ये डिग्री तो आया लेकिन ये फ्रैक्शन में आ गया, तो आप क्या करोगे? इसको डिवाइड करोगे किससे? 5 से।
देखो यहाँ से 5 से डिवाइड किया 63 को, है ना, 5 से डिवाइड कितना आएगा, 5 1 जा 5, 1 बचा, 5 2 जा 10, कितना बचा 3 बचा कि नहीं बचा। तो कुल मिला करके 12 डिग्री प्लस 3/5 ये आएगा डिग्री में, लेकिन इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा मिनट में। क्लियर। तो ये क्या आ जाएगा 5 1 जा 5, 5 2 जा, तो ये कितना आ जाएगा 12 डिग्री 36 मिनट। क्लियर। तो दिस इज द एंगल आ जाएगा। ठीक। कोई सर्किल जिसका रेडियस 100 सेंटीमीटर है और आर्क लेंथ 22 सेंटीमीटर है तो उसका एंगल कितना बना रहा होगा 12 डिग्री 36 मिनट। क्लियर। बोलो। क्योंकि जैसे हमने यहाँ पे 180/π किया तो आफ्टर सिंपलीफिकेशन क्या आ रहा है, फ्रैक्शन आ रहा है। तो फ्रैक्शन में क्या करते हैं, डिवाइड करेंगे। जब डिवाइड मैंने किया तो फिर यहाँ पे रिमाइंडर आया 3, तो मतलब ये डिग्री ये भी डिग्री, तो 3/5 डिग्री, 1 डिग्री इक्वल टू क्या होता है भाई, 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट होता है। यहाँ एक ही बार मल्टीप्लाई किया तो कन्वर्ट हो गया। ओके। बोलो बेटा, लिख लो इसको। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया आपके। क्वेश्चन नंबर बेटा 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, 5 में कह रहा है इन अ सर्किल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर। ध्यान समझिएगा, कोई सर्किल है, डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। तो बेटा रेडियस क्या आएगा सर, डायमीटर का हाफ होता है, 40/2 इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। क्लियर। अच्छा, फिर क्या रहेगा द लेंथ ऑफ द कॉर्ड, लेंथ ऑफ द कॉर्ड, लेंथ ऑफ द कॉर्ड कितना दे रखा है 20 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क, लेंथ ऑफ द माइनर आर्क, लेंथ ऑफ द माइनर आर्क। तो जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसको हमने यहाँ पे ले लिया, लेंथ ऑफ द माइनर आर्क। क्लियर। अब देखो यहाँ से डायग्राम से बता देता हूँ, ये सर्किल हो गया, इसका सेंटर ओ ले लिया और ये कॉर्ड हो गया बेटा, दिस इज द कॉर्ड ए बी। ए बी की लेंथ कितना है 20 सेंटीमीटर और ओ ए का भी लेंथ कितना है 20 सेंटीमीटर। तो आप ये बताइए आर्क लेंथ ये हुआ कि नहीं हुआ, ए बी आर्क लेंथ हुआ, मतलब ए बी आर्क लेंथ के लिए निकालना है। अब आर्क लेंथ निकालने का क्या फॉर्मूला होता है बताइए ना, एंगल इज इक्वल टू क्या, आर्क अपॉन रेडियस। एंगल इज इक्वल टू क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। बोलो, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस होता है। ठीक है। तो आर्क सर एंगल तो पता नहीं है, लेकिन देखो इस बंदे ने इन्फॉर्मेशन दी है, ये 20, ओ ए तो ओ ए ओ बी रेडियस है, बोथ आर इक्वल, तो ये भी 20, तो ये कैसा ट्रेंगल हो गया, इक्विलेटरल ट्रेंगल हो गया। ठीक है। ट्रेंगल ओ ए बी, ओ ए बी इज इक्विलेटरल। अब इक्विलेटरल है तो ऑल एंगल क्या होंगे 60 डिग्री। तो एंगल ए ओ बी 60 डिग्री। 60 डिग्री को रेडियन में क्या लिखते हो, π/3। कन्वर्जन सिखा रखा है π/3, क्योंकि जब एंगल की वैल्यू रखोगे रेडियन में और आर्क लेंथ यहाँ पे फाइंड करना, रेडियस तो आपका किस में दे रखा है सेंटीमीटर में, तो ऑलवेज आर्क लेंथ किस में आ जाएगा सेंटीमीटर में। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो ये फार्मूला अप्लाई करोगे, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, एंगल पुट हेयर इन रेडियन, आर्क लेंथ भाई जो भी फाइंड करना है रेडियस सेंटीमीटर में, तो आर्क लेंथ की वैल्यू किस में आएगी सेंटीमीटर में। तो एंगल इज इक्वल टू क्या अप्लाई किया, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, और एन इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस लिया तो एंगल क्या है बेटा, एंगल है π/3 है, और आर्क लेंथ फाइंड करना है रेडियस 20 है। ठीक। अब देखो पाई, टेक पाई इज इक्वल टू 22/7, 22/7, तो 22/7/3 हो गया, आर्क लेंथ अपॉन कितना 20 हो गया। तो बेटा कितना आएगा, आर्क इज इक्वल टू 22/21, ये 7 है 21 और ये 20 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक। तो फाइनली कितना आया
2 2 जा 4, 2 2 जा 4, ये अपान में 21 आ गया। क्लियर, ये आर्क लेंथ आया। और किस में आ गया, ये सेंटीमीटर आ गया। 440 अपान 21 सेंटीमीटर। इसको डिवाइड कर लेना, 1 डेसिमल तक फाइंड कर लेना। क्लियर, बस सिंपल से याद रखना कि एंगल जो यहाँ पुटअप करना है वो रेडियन में पुटअप करना है। और इसके लिए हमको एंगल भी नहीं दे रखा था, तो यहाँ पे डायग्राम से हमने एंगल निकाल लिया। जब कॉर्ड की लेंथ और रेडियस के इक्वल है तो वो ट्रायंगल कैसा बनेगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा। और इक्विलेटरल ट्रायंगल का एंगल क्या होता है, ऑल एंगल 60। ये भी 60 होगा और ये भी 60 होगा। ये सारे के सारे एंगल कैसे होंगे, इक्वल होंगे और 60 डिग्री होंगे। क्लियर, बोलो बेटा, लिख लो। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इफ इन 2 सर्कल आर्क ऑफ द सेम लेंथ, आर्क लेंथ सेम है, सबटेंड एंगल 60 डिग्री एंड 75 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द रेशियो ऑफ दियर रेडियस। इफ इन 2 सर्कल आर्क ऑफ द सेम लेंथ, है ना, तो आर्क लेंथ इन्होंने सेम बोल दिया, तो रेडियस में कंपेरिजन करना है। जबकि बोला है कि एक मान लो 60 डिग्री बना रहा है सेंटर पे, एक कितना बना रहा है, 75 डिग्री बना रहा है। ठीक, तो आर्क लेंथ क्या है, बहुत कंडीशन में सेम है। ठीक है, आर्क लेंथ सेम बोल रखा है। ठीक, तो हमको एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस का रिलेशन पता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर देखिए बेटा 6 देख लीजिएगा जल्दी से। ये एक सर्किल, ये डायग्राम बना दे रहा हूँ यहाँ पे। दिस इज द 60 डिग्री, दिस इज द 60 डिग्री, और दिस इज द डायग्राम देख लेना है। सर्किल यहाँ पे रफ डायग्राम है कोई, ये 60 डिग्री हो गया। ठीक है, और ये O है, ये A है, ये क्या है, B है। और देखो यहाँ पे क्या हो गया, दिस इज द सेंटर O, ये क्या हो गया, ये C मान लो, O डैश लेट कर लो C, और ये D ले लो। ठीक है, ये 75 डिग्री है। तो आर्क लेंथ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे रखा है, जो आर्क लेंथ AB है इज इक्वल टू CD, ये वाली वैल्यू इस वैल्यू के इक्वल है। अच्छा, रेडियस इसका R1 होगा और इसका क्या होगा बेटा, R2 होगा। ओके, R1 होगा और क्या होगा, R2 होगा। अच्छा, आपने यूज किया एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस, यही तो रिलेशन होता है। एंगल पुट हेयर इन रेडियन, बट सर 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री को पहले रेडियन में कन्वर्ट करो। 60 डिग्री मतलब कितना, 60 इंटू पाई अपॉन 180, कितना आएगा, 60 जाएगा, तो आपका आ गया पाई अपॉन 3 रेडियन आ गया। ओके, अच्छा 75 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करो। 75 इंटू 180 अपॉन पाई, नहीं, पाई अपॉन 180। क्लियर, पाई अपॉन 180, तो कितना कैंसिल होगा, देखो कैंसिल करो यहाँ पे बेटा। 5 1 जा 5, 1 बचा, और 5 5 जा, ठीक है, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 3 बचा, 5 6 जा 10, तो कितना आ गया, अभी 3 से कैंसिल होगा ना, 5 1 जा 5, 2 बचा, 2 यहाँ पे आएगा 25, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 3 बचा, 5 6 जा 10, 3 5 जा 15 और 3 1 जा 3, 3 तो 6, तो कर 75 डिग्री इज इक्वल टू 5 पाई अपॉन 12। पाई नहीं पुटअप करें, रेशियो लेंगे, इसमें भी पाई इसमें भी कट जाएगा। तो देखो आर्क लेंथ यहाँ फॉर फर्स्ट सर्किल, देखो बहुत ही स्टेप बाय स्टेप, फॉर फर्स्ट सर्किल, फर्स्ट सर्किल क्या होगा, देखो जब एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस है तो आर्क इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल इंटू रेडियस। तो आर्क लेंथ ऑफ समथिंग, अब जैसे हमने नेमिंग किया है तो ए बी की आर्क लेंथ क्या आएगी, एंगल ऑफ फर्स्ट सर्किल इज पाई अपॉन 3 एंड रेडियस इज R1। ओके, अब देखो बेटा फॉर सेकेंड सर्किल, फॉर सेकेंड सर्किल नेमिंग कर दिया, थोड़ा लिखेंगे अच्छा लगेगा। फॉर सेकेंड सर्किल तो आर्क लेंथ क्या है, CD, आर्क लेंथ क्या है बेटा, CD, तो यहाँ पे एंगल कितना है 5 पाई अपॉन 12, इसकी रेडियस कितनी R2। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जो AB की आर्क लेंथ है वो इक्वल है किसके, CD के। तो AB मतलब पाई अपॉन 3 R1 इज इक्वल टू 5 पाई अपॉन 12 R2। हम किससे कह रहे हैं, फाइंड द रेशियो ऑफ दियर रेडियाई, इट मीन्स रेशियो ऑफ दियर रेडियाई। देखो यहाँ पे रेशियो ऑफ दियर रेडियाई क्या आ जाएगा बेटा, दियर रेडियाई आ जाएगा कितना,
देखो R1 इधर है, R2 इधर रखो, तो R1 अपान R2 इज इक्वल टू क्या 5 पाई अपान 12, और यह आ जाएगा, देखो इस बंदे को इधर ले आओ तो ये आपका आ जाएगा अपान में, तो पाई नीचे रह जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा। क्लियर, पाई से पाई कैंसिल, 3 4 जा 12, तो यहाँ पे रेशियो कितना है R1:R2 आ जाएगा 5:4। ओके, पाई से पाई कैंसिल, और 3 4 जा 12, 5/4। क्लियर, तो यहाँ पे रेशियो क्या आ जाएगा 5/4। समझ में आया नहीं आया? ठीक है, आर्क लेंथ सेम दे रखा था, बढ़िया डायग्राम बनाया सुंदर सा, और यहाँ पे एंगल पुटअप करना है किसमें, एंगल पुट करना है इन रेडियन में, तो डिग्री में दे रखा था, रेडियन में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, लास्ट में 3 पार्ट दे रखे हैं, बस मैं एक पार्ट बताऊंगा। ठीक है, बाकी आप लोग कर लीजिएगा। क्वेश्चन में क्या करें, एक पेंडुलम है, ठीक है, और जिसका जो पेंडुलम है उसका लेंथ दे रखा है ना। जैसे मान लीजिए मार्कर है, इसको यहाँ फिक्स कर दें, और ये अपनी मेन पोजीशन इधर इधर मूव कर रहा हो, तो ये इसकी लेंथ दे रखी है। ठीक, क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। करा कि फाइंड द एंगल ऑफ रेडियन, रेडियन में करना, कोई दिक्कत नहीं। फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रो विच आर परपेंडिकुलर स्विंग एट इस लेंथ 75 सेंटीमीटर, द डिस्क्राइब एन आर्क लेंथ। देखो लेंथ ऑफ पेंडुलम क्या दे रखी है, लेंथ ऑफ द पेंडुलम, बहुत इजी क्वेश्चन है। लेंथ ऑफ पेंडुलम दे रखी है आपकी कितना, लेंथ ऑफ पेंडुलम इज इक्वल टू 75 सेंटीमीटर। ठीक, तो आर्क लेंथ क्या है, फर्स्ट कंडीशन आर्क लेंथ, पहले आर्क लेंथ क्या दे रखा है 10 सेंटीमीटर। ठीक, तो इसका डायग्राम ऐसे होगा, जैसे ये मार्कर फिक्स कर दिया, यहाँ मेन पोजीशन से इधर राइट और लेफ्ट में मूव कर रहा है, तो ये देखो ये कितना है 75, और ये आर्क लेंथ, जैसे ये बंदा यहाँ से यहाँ आएगा तो ये कितना 10 बनाया, तो एंगल बनाएगा ना यहाँ पे, बोलो ये कितना एंगल बनाएगा, वो भी किस में पूछा है, रेडियन में, तो ये कितना है 10 सेंटीमीटर, और ये कितना है 75 सेंटीमीटर, तो ये एंगल आया, ये एंगल थीटा। ठीक है, तो एंगल इज इक्वल टू क्या अप्लाई करोगे, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस। आर्क की वैल्यू क्या है बेटा, आर्क लेंथ 10 अपॉन रेडियस कितना है 75, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 2 5 5 जा 10, तो कितना है 2 पाई 5 15 रेडियन आ गया, 2/15 रेडियन। ठीक, ये पहला पार्ट हो गया। अच्छा, अब दूसरा बता देता हूँ, बहुत इजी है। इसके दूसरे पार्ट में जब आर्क लेंथ कितना हो, आर्क लेंथ दे रखा हो कितना, आर्क लेंथ दे रखा हो 15 सेंटीमीटर, कितना दे रखा हो 15 सेंटीमीटर। तो अब देखो यहाँ पे एंगल क्या आएगा, एंगल इज इक्वल टू आर्क, आर्क कितना है बेटा 15 अपॉन रेडियस कितना है 75, 15 1 15 15 5 जा 10, तो 1/5 रेडियन, 1/5 रेडियन। अरे भाई यहाँ पे आर्क और रेडियस की अगर यूनिट सेम है तो जो वैल्यू की कैलकुलेशन होती है क्या एंगल की, वो किस में आता है रेडियन में। ठीक है, वो किस में आता है बेटा रेडियन में। थर्ड पार्ट में क्या दे रखा है, देखो जरा थर्ड पार्ट, अगर आर्क लेंथ क्या हो, आर्क लेंथ इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर हो, 21 सेंटीमीटर हो, तो एंगल क्या आएगा, एंगल आएगा आर्क लेंथ, आर्क लेंथ कितना है 21 अपॉन रेडियस कितना 75, किसे कटेगा 3 7 जा 10, 3 2 3 5 जा 15, तो 7/25 रेडियन। क्लियर है, आर्क लेंथ और आर्क और रेडियस की वैल्यू सेम यूनिट में है, तो जो एंगल की कैलकुलेशन आएगी फाइनल आंसर आपका आएगा रेडियन में आएगा, और यहाँ पे रेडियन में ही कन्वर्ट करना था। तो आज हमने यहाँ पे डिस्कस किया कन्वर्जन, और बाकी इस एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस पे क्वेश्चन किए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा। ठीक है, क्लियर, तो बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ठीक है, इसको रिवाइज कर लीजिएगा, और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर भेजिएगा। ठीक है, थैंक यू बेटा।